हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज हम निकल रहे हैं एक ऐसी यात्रा पर जिसे हर श्रद्धालु जीवन में कम से कम एक बार जरूर महसूस करना चाहता है। हिमालय की गोद में बसा, भक्ति और आस्था से भरा माता वैष्णो देवी का पवित्र धाम। यह धाम जम्मू कश्मीर से त्रिकुटा पर्वत पर स्थित माता वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर की तीर्थ यात्रा है, जहां श्रद्धालु कटरा बेस कैंप से लगभग 13 किलोमीटर की चढ़ाई करके पहुंचते हैं। तो गाइस, यात्रा चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, माता वैष्णो देवी की कृपा और भक्तों का विश्वास यात्रा आसान बना देते हैं और इसे पूरा करने का हौसला देते हैं। अगर आपने अब तक इस पवित्र धाम की यात्रा नहीं की, तो एक बार जरूर आएं, अपने मन की हर मनोकामना लेकर। जय माता दी। तो गाइस, वैसे तो कटरा पहुंचने के लिए आपको दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन या बस मिल जाएंगी, लेकिन हमने अपनी यात्रा जम्मू से शुरू की। सुबह का वक्त है, जम्मू की हल्की हल्की ठंडी हवा और सड़कें जो अभी जाग रही हैं। हम अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं जय माता दी के साथ। जम्मू से कटरा तक का हाईवे बेहद खूबसूरत है। सड़कें स्मूथ, हवा ताज़ा और सामने पहाड़ ऐसे लगते हैं जैसे रास्ता दिखा रहे हों। हर मोड़ पर नया नज़ारा, हर मोड़ पर नई कहानी। नीचे घाटियाँ, ऊपर आसमान और बीच में सिर्फ हमारा सफ़र। तो गाइज, आपको ये जो टोकन दिख रहा है, ये आपको लेना ही पड़ेगा। ये आपको आधार कार्ड दिखाने पर कटरा बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से भी मिल जाएगा। आपको शुरुआती एंट्री और दर्शन के टाइम ये टोकन दिखाना पड़ेगा। तो गाइज, जो ऑफिशियल ट्रैक है वो बाणगंगा चेक पोस्ट से शुरू होता है। कहते हैं कि जब माता ने देखा कि उनके साथ चल रहे वानर सेना को प्यास लगी, तो उन्होंने अपने धनुष से वहां बाण चलाया और इस नदी का जन्म हुआ। यहीं से यात्रा की असली शुरुआत होती है और यहीं से महसूस होता है कि यह सिर्फ ट्रैक नहीं, एक तीर्थ है। यात्रा शुरू करने से पहले कई लोग यहाँ से प्रसाद लेते हैं, कुछ घोड़े और पालकी चुनते हैं, तो कुछ लोग खुद चलकर ही सफर का आनंद लेते हैं। और फिर शुरू होती है वो पावन चढ़ाई। तो गाइज, यहाँ घोड़े और पालकी का रेट लगभग 1250 से लेकर 1300 रुपये है। तो हमने भी अद्विका के लिए बेबी वॉकर का इस्तेमाल किया और शुरू किया अपना सफर शेरा वाली माता की जय से। यह यात्रा शारीरिक और मानसिक चुनौतियों को पार करने और देवी के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक पवित्र अनुभव है। यह यात्रा भक्तों को आध्यात्मिक रूप से जोड़ती है और पवित्रता का अनुभव कराती है। आपको शुरुआत से लेकर माता के भवन तक पहुंचने तक बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलेंगे। यात्रा की शुरुआत में ही आता है एक लंगर, जहां आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान पहाड़ों की सुंदरता कई मायनों में मनमोहक होती है और बेहतरीन अनुभव देती है। आपको रास्ते में ढोलक वाले भी मिलेंगे, जो आपकी यात्रा में उत्साह भर देंगे। यात्रा में कभी कभी थकान भी आती है, तो रास्ते में आप चाय कॉफ़ी का सेवन भी कर सकते हैं, जैसे अद्विका कर रही है। फिर गाइज, हम चाय पीकर दोबारा अपनी यात्रा शुरू करते हैं। सबसे खूबसूरत बात यहाँ की ये है कि ये लोग सिर्फ खुद नहीं चढ़ते, दूसरों का भी हौसला बढ़ाते हैं। वैष्णो देवी की चढ़ाई के दौरान त्रिकुटा पहाड़ियों की सुंदरता भक्तों को शांतिपूर्ण और मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुभव प्रदान करती है। फिर गाइज, हम लगभग 5 किलोमीटर चल चुके होते हैं, तो त्रिकुटा पहाड़ियों का जबरदस्त नज़ारा देखने को मिलता है, जो यात्रा की थकान को कम कर देता है। गाइज, फिर हम रुकते हैं दोसा पॉइंट हिमकोटी पर। यह पॉइंट अर्धकुमारी गुफा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा का उल्लेख हो सकता है। मान्यता है कि माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ से छिपने के लिए इस गुफा में 9 महीने बिताए थे, ठीक उसी तरह जैसे एक शिशु गर्भ में रहता है। तो गाइज, इस पॉइंट पर आपको चाय कॉफ़ी के साथ साथ खाना भी मिल जाता है, लेकिन हम अपना खाना साथ लेकर आए थे, तो हमने यहाँ खाना खाया और फिर थोड़ी देर आराम करके दोबारा अपनी यात्रा शुरू की। और गाइज, फिर वो पल आता है जब दूर पहाड़ों के बीच माता का भवन दिखाई देता है। एक अलग ही उत्साह दौड़ जाता है पूरे शरीर में। थकान, दर्द सब गायब हो जाता है और बचा हुआ रास्ता छोटा लगने लग जाता है। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं पार्वती भवन। यहाँ से आगे भवन के लिए ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। हम कह सकते हैं कि हमने लगभग सारी चढ़ाई पूरी कर ली और भवन के बहुत करीब आ चुके हैं।
अब बची हुई यात्रा के हिस्से में तीर्थयात्री माता के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं और शुरू हो जाता है यात्रा का अंतिम पड़ाव। तो गाइज, माता के मंदिर पहुंचने से थोड़ा पहले आपको रोपवे का व्यू दिखेगा। कुछ श्रद्धालु जो भैरव बाबा के दर्शन के लिए पैदल नहीं जा सकते, वो रोपवे का प्रयोग कर सकते हैं। रोपवे से यह यात्रा बहुत कम समय में पूरी हो जाती है, जिससे यात्रियों को दृश्य का आनंद लेने का पर्याप्त समय मिलता है। जैसे जैसे दरबार के करीब पहुंचते हैं, मन एकदम शांत हो जाता है। वो शायद इसलिए कि यहाँ आकर इंसान अपनी सारी चिंताओं, परेशानियों और इच्छाओं को माता को सौंप देता है। दर्शन भले ही कुछ सेकंड के हो, लेकिन उन सेकंडों में जो एहसास मिलता है वो जीवन भर दिल में रहता है। तो गाइस, दर्शन के लिए जाने से पहले आपको अपने मोबाइल एवं बैग वगैरह जमा कराने पड़ते हैं, क्योंकि इनको अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। तो गाइज, हम भी फाइनली दर्शन करके आ जाते हैं और यह एक बेहतरीन अनुभव रहता है। इसके बाद हम आ जाते हैं रोपवे टिकट काउंटर पर। रोपवे टिकट काउंटर पर भीड़ का नज़ारा आमतौर पर हजारों तीर्थयात्रियों से खचाखच भरा हुआ होता है, जिसमें टिकट के लिए लंबी कतारें लगी होती हैं। तीर्थयात्री बुजुर्गों, बच्चों और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को प्राथमिकता देने वाले बोर्ड के प्रयासों के बावजूद टिकट काउंटर पर धक्का मुक्की और इंतजार की स्थिति बनी रहती है। टिकट प्राप्त करने के लिए काफ़ी समय लग सकता है। आप अपने टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, ताकि काउंटर पर लंबी लाइन में लगने से बचा जा सके। हमने भी टिकट ऑनलाइन बुक नहीं की थी, तो काफ़ी देर लाइन में लगना पड़ा। फाइनली हमें भी 1 घंटे लाइन में लगने के बाद टिकट मिलती है और हम आगे की यात्रा शुरू करते हैं और जल्दी से रोपवे वाली लोकेशन पर पहुंचते हैं। और गाइज, जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो पहले ही बहुत लंबी लाइन लग चुकी होती है और वहाँ भी लंबा वेट करना पड़ता है। और फाइनली आधा घंटा वेट करने के बाद हमारा नंबर आ ही जाता है। वास्तव में रोपवे यात्रा का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। ऊपर चढ़ते ही ऐसा महसूस होता है मानो आप बादलों के साथ साथ चल रहे हों। नीचे त्रिकुट पर्वत की हरी भरी ढलानें, घने जंगल और पथरीले रास्ते साफ दिखाई देते हैं। दूर दूर तक फैली पर्वतमाला एक सुंदर चित्र की तरह नजर आती है। जैसे जैसे रोपवे ऊपर बढ़ता है, पूरे कटरा और भैरव घाटी का नज़ारा खुलकर सामने आता है। नीचे छोटी छोटी इमारतें, घुमावदार रास्ते और यात्रियों की हलचल सब बिंदुओं की तरह दिखाई देते हैं। ठंडी हवा चेहरे पर पड़ती है और घंटियों की हल्की हल्की आवाज़ वातावरण को और पवित्र बना देती है। रोपवे से चलते हुए मंदिर की दिशा में चमकती रोशनी, ऊपर स्थित भैरव बाबा मंदिर की झलक मन में श्रद्धा और उत्साह दोनों भर देता है। कुल मिलाकर वैष्णो देवी की रोपवे यात्रा एक रोमांचक, शांतिपूर्ण और दिव्य अनुभव होता है, जिसे देखने का आनंद शब्दों में पूरी तरह बयान करना मुश्किल है। रोपवे से यात्रा पूरी होने के बाद हमें लगभग 400-500 मीटर और चलना पड़ता है और फिर वहां जाके आप भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाते हैं। मंदिर तक एक छोटी हल्की चढ़ाई वाला पैदल मार्ग है। रास्ता पक्का एवं सुरक्षित है। कई जगहों पर रेलिंग और शेड भी बने हैं। ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ की ठंडी हवा मन को सुकून देती है। यहाँ पर एक व्यू पॉइंट भी बना है, जहाँ से पहाड़ों का दृश्य बहुत ही मोहित करने वाला होता है। पहाड़ों का खुला दृश्य और वातावरण भक्ति भाव को और बढ़ा देता है। मान्यता है कि भैरव बाबा के दर्शन बिना माता वैष्णो देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। मंदिर दर्शन के बाद यहाँ आपको लंगर की सुविधा भी मिल जाती है, जहाँ आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो हम भी गाइस प्रसाद ग्रहण करने के बाद वापस नीचे उतरने लग जाते हैं। वापसी की यात्रा इतनी कठिन नहीं होती, इसलिए इस बार अद्विका भी कहती है कि मम्मा, मुझे बेबी वॉकर नहीं चाहिए, मुझे पैदल चलना है। और अद्विका के इस उत्साह के साथ हम नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। उतरते टाइम आप भी हमारी तरह सीढ़ियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे ही आप यात्रा पूरी करके वापस नीचे आते हैं, तो चारों तरफ का माहौल एक अलग ही सुकून देता है। पहाड़ों की चोटियां पीछे छूट चुकी होती हैं और मन में माता रानी के दर्शन करने का गर्व और शांत भाव उमड़ता है।
तो गाइज़, आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।